हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स टेक। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन रीड करते हैं। प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस काउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज एट 31 मार्च 2025। कि हमने क्या क्या बनाना है, ट्रेडिंग काउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। कब की? 31 मार्च 2025 को, जो हमारा ईयर एंड हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, साथ के साथ अपना लिखते जाते हैं कि कौन सी आइटम हमारी ट्रेडिंग की है, कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की और कौन सी बैलेंस शीट की। परचेजेस एंड सेल्स कहाँ जाती है हमारी? ट्रेडिंग में, तो टी लिख लिया। रिटर्न इनवर्ड एंड आउटवर्ड्स ट्रेडिंग में, परचेज और सेल्स में से माइनस होती है। कैरीज ऑन परचेज हमारी ट्रेडिंग का आइटम, कैरीज ऑन सेल हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम। फ्यूल एंड पावर ट्रेडिंग अकाउंट में, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग अकाउंट में। बैड डेट्स हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैड डेट्स प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम। डेटर एंड क्रेडिटर्स हमारी बैलेंस शीट में आते हैं, दिस इज असेट्स एंड दिस इज आर लायबिलिटीज। कैपिटल हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम, इन्वेस्टमेंट हमारी असेट्स होती है, तो ये कहाँ जाती है हमारी बैलेंस शीट में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम है, ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट पेपर पर भी है कुछ आइटम्स। लोन फ्रॉम एक्स एट द रेट ऑफ 18% पर एनियम, ठीक है, हमने लोन लिया हुआ, क्रेडिट में बैलेंस, तो हमारी लायबिलिटी है बैलेंस शीट में। रिपेयर्स हमारा एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जनरल एक्सपेंस हमारा एक्सपेंसेस खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लैंड बिल्डिंग एसेट्स है बैलेंस शीट में। वेजेस एंड सैलरीज कहाँ जाता है? ट्रेडिंग में। अगर वेजेस पहले लिखा होता है बेटा, सैलरी बाद में, तो ट्रेडिंग में। अगर सैलरी एंड वेजेस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मिसलेनियस रिसिप्ट इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। स्टेशनरी हमारा एक्सपेंसेस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैश इन हैंड बैलेंस शीट असेट्स है हमारी। कैश एट बैंक हमारी असेट्स है, दैट इज आवर बैलेंस शीट में। क्लियर है? तो ये हमने अब क्लासिफाई कर लिया है कि कौन सी आइटम हमने ट्रेडिंग में लिखनी है, कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और कौन सी बैलेंस शीट में। अब अपने एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। देखिए एडजस्टमेंट में क्या क्या कहा गया है इसमें। सबसे पहले एडजस्टमेंट हमारी क्लोजिंग स्टॉक की है। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹70,000, तो 70,000 ये दो जगह जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। कहाँ कहाँ जाएगा? एक बार ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा जाता है और एक बार हमारी बैलेंस शीट में असेट्स में लिखा जाता है। नेक्स्ट, राइट ऑफ ₹2,000 एज बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। बैड डेट्स आपके ₹2,000 के हैं, ये बैड डेट्स भी आपके कितनी जगह जाएंगे? दो जगह जाएंगे। एक बार आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब बैड डेट्स लिखेंगे उसमें ऐड हो जाएंगे, और दूसरी बार आपकी बैलेंस शीट में जब हम डेटर्स लिखेंगे वहां से माइनस हो जाएंगे। प्रोविजन भी, डेटर्स पर जो हम प्रोविजन लगाएंगे वो दो जगह जाएगा। एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम बैड डेट्स लिखेंगे वहां पर ऐड हो जाएगा, और एक बार बैलेंस शीट में हम अपने डेटर में से लेस कर देंगे। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? सीधा डेटर पर नहीं करना, इस डेटर में से पहले जो भी हमें डेटर गिवन है क्वेश्चन में उसमें से हम फर्दर बैड डेट माइनस करेंगे, फिर जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर हमने 5% कैलकुलेट करना है। लोन फ्रॉम एक्स वॉज टेकन ऑन 1 अगस्त 2024, कि हमने एक्स से लोन लिया है, जो हमें गिवन भी था यहाँ पर। लोन फ्रॉम एक्स ये हमने कब लिया है? 1 अगस्त 2024 को लिया है। नो इंटरेस्ट हैज बीन पेड सो फॉर, ठीक है, अब तक कोई भी हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। ये हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दो जगह जाएगा, एक बार हमारा P&L के डेबिट में खर्चा है और दूसरी बार बैलेंस शीट में जब हम लोन लिखेंगे वहां पर ऐड कर देंगे। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते टाइम टाइमिंग जरूर ध्यान रखने बेटे, हमने जो लोन लिया है वो 1 अगस्त को लिया है, तो 1 अगस्त से 31 मार्च तक जो हमारे मंथ कैलकुलेट होंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, 5 मंथ्स हो गए ये। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ ही हो गए, तो कितने हो गए टोटल? 8 मंथ। यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो कितने मंथ का होगा? 8 मंथ का कैलकुलेट होगा। क्लियर है? Included in general expenses is insurance premium ₹1,200 paid for 1 year ending 30th June 2025। क्या बोला गया कि जनरल एक्सपेंसेस के अंदर हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम जुड़ा हुआ है, जो कितने रुपीस का है? ₹1,200 का है, जो हमने 1 साल के लिए पे किया है। बेटा जब भी इंश्योरेंस अगर पे किया जाता है तो पूरे 1 साल के लिए किया जाता है, ठीक है, बात हमेशा याद रखना। अगर वो यहाँ ना भी बोलता तब भी हमने मानना था कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमारा वो 12 महीनों के हमें गिवन होता है। अब वो 12 मंथ कब खत्म हो रहे हैं? 30 जून 2025 को, जबकि हमारे अकाउंट तो कब क्लोज हो जाएंगे? 31 मार्च 2025 को। यानी कि अप्रैल, मई, जून 3 महीने का हमने जो है इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस पे किया हुआ है। अब 3 महीने का एडवांस खर्चों को क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस एक बार तो एक्सपेंसेस में से माइनस हो जाएंगे, यानी कि जनरल एक्सपेंस जब आप लिखोगे वहां से माइनस कर दोगे, और दूसरी बार हम क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट में अपनी असेट्स में लिख देंगे। अब प्रीपेड इंश्योरेंस पूरा 1200 प्रीपेड नहीं है बच्चों, सिर्फ 3 महीने के जो है वो एडवांस है। तो ये 1200 अगर 12 महीने के हैं तो 3 महीने के हमने निकालने, तो कैसे निकलेंगे? 1200 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 12, तो करके 300 आ जाएंगे, वो हमारे क्या होंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस होगा। नेक्स्ट है 1/3 ऑफ द वेजेस एंड सैलरी इज टू बी चार्ज टू ट्रेडिंग अकाउंट
एंड बैलेंस टू P&L अकाउंट कि वेजेस एंड सैलरी का 1/3 आपने कहां से चार्ज करना है, ट्रेडिंग अकाउंट से, और जो बाकी बैलेंस है वो कहां डाल देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी कि एडजस्टमेंट क्या है, सिर्फ आपको जो अमाउंट गिवन थी वेजेस एंड सैलरी की उसके आपको 2 टुकड़े किए गए, दिस वन, ठीक है। 18,000 का 1/3 हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे और बाकी जो बैलेंस बचेगा वो कहां लिख देंगे हम, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर। एंटायर स्टेशनरी वाज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर ओन पर्पस, जितनी भी स्टेशनरी है सारे प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च की है, यूज की है, तो वो हमारी ड्राइंग है, ठीक है। वैसे हम स्टेशनरी कहां लिखते हैं, P&L अकाउंट की डेबिट साइड में, क्योंकि एक्सपेंस होता है, बट जब प्रोप्राइटर ने सारी स्टेशनरी अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर ली है, खर्च कर ली है, तो वो स्टेशनरी क्या मानी जाएगी, ड्राइंग मानी जाएगी। तो जहां जहां हमारी एडजस्टमेंट है हम उसको टिक कर लेते हैं अपनी, ताकि हमें जब हम लिखे तो हमें याद आ जाए कि एडजस्टमेंट थी। क्लोजिंग स्टॉक के लिए कोई निशान नहीं है। नेक्स्ट हमारा बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है, तो ये बैड डेट्स और बैड डेट प्रोविजन इन दोनों पे टिक कर लेते हैं। उसके बाद हमारा लोन वाला है, लोन जो हमने एक्स से लिया है ये हमारी दूसरी शीट पर है, तो इसको हम अपना टिक कर लेंगे लोन को। नेक्स्ट हमारा जो है जनरल एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड है इंश्योरेंस प्रीमियम, जनरल एक्सपेंसेस टिक कर लेंगे। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी को टिक करेंगे। उसके बाद हमारी स्टेशनरी है, तो हम स्टेशनरी को टिक कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने अपने एडजस्टमेंट को क्या किया है, टिक कर लिया है, ताकि जब हम ये लिखे तो हमें पता हो कि हमने इसके बारे में कुछ एडजस्टमेंट है वो करनी है। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन करना। सबसे पहले हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 का। स्टार्टिंग कहां से करते हैं, ओपनिंग स्टॉक से। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज माइनस परचेज डन, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम जैसे मर्जी लिख सकते हैं, उसको कोई सीक्वेंस में जरूरत नहीं होती। इस साइड में हमारा सेल माइनस सेल रिटर्न, देन क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है। तो ये सीक्वेंस है जो स्टार्ट करना हमने। सबसे पहले हम करेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है यहाँ पर, दिस वन इज कितना है ये 36,000 का, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अपना 36,000। नेक्स्ट हम अपना लिखेंगे परचेज और सेल्स दी हुई है, हमें रिटर्न भी है दोनों की, तो हम यहाँ लिख लेंगे टू परचेजेस और उसमें से लेस कर देंगे अपनी जो हमें रिटर्न गिवन है, रिटर्न आउटवर्ड्स, ठीक है। परचेजेस देखते हैं कितनी है, 3,70,000 की, तो यहाँ हम लिखेंगे 3,70,000। इसमें से लेस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड, दिस वन इज 7,500 की। तो 3,70,000 में से जब हम 7,500 माइनस करेंगे तो इट विल कम 3,62,500। क्लियर है। अब सेल है, सेल इस साइड लिख देते हैं, बाय सेल्स 5 लाख रुपीस की है, तो यहाँ हम राइट डाउन करेंगे 5 लाख रुपीस। उसमें से हम लेस करेंगे रिटर्न इनवर्ड, कितने की है 6,000 रुपीस की, तो 6,000 हम माइनस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 4,94,000। क्लियर। उसके बाद यहाँ हम क्या लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक जो हमारी एडजस्टमेंट में है। क्लोजिंग स्टॉक तो अब तक आपको याद हो चुका होगा बच्चों कि हम इस साइड में, क्योंकि इस साइड में दो ही आइटम आती है, एक सेल्स की आती है और दूसरी क्लोजिंग स्टॉक की आती है। क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे एडजस्टमेंट में गिवन है डेट इज ₹70,000, तो 70,000 हम यहाँ अपना लिख देंगे। क्लियर है। तो ये जो सीक्वेंस हमने पूरा कर लिया, ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज डन, और इस तरफ सेल माइनस सेल रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक का। अब देखते हैं अपने एक्सपेंसेस, जो जो ट्रेडिंग हमने टीटी जहां लिखा है वो हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। सबसे पहले परचेज एंड सेल हम लिख चुके हैं, रिटर्न इनवर्ड दोनों हो चुके हैं हमारी। कैरीज ऑन परचेज के सामने टी लिखा है तो ये लिख देंगे हम 4,400 का है, तो यहाँ हम लिखेंगे टू कैरीज ऑन परचेजेस अमाउंट 4,400। नेक्स्ट देखते हैं हमने टी कहाँ लिखा है, कैरीज ऑन परचेज के बाद दिस वन फ्यूल एंड पावर 15,500 का, तो हम ये लिख देंगे फ्यूल एंड पावर 15,500 का। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं टी, ओपनिंग स्टॉक हम कर चुके हैं। उसके बाद टी देखिए इस पेपर पर कहीं नहीं है, दूसरा हमारा एक और पेपर है, इस पर अपना टी देखिए, दिस वन इज वेजेस एंड सैलरी, इसके ऊपर टिक है। 18,000 क्या था, इसके लिए बोला गया था कि 1/3 वेजेस एंड सैलरी जो हमने ट्रेडिंग से चार्ज करनी है, तो यहाँ हम लिखेंगे टू वेजेस एंड सैलरीज। कितनी दी है 18,000 गिवन है हमारे पास, ठीक है, पर पूरे 18,000 ने लिखनी, 18,000 का 1/3 जब कैलकुलेट करेंगे इट विल कम 6,000, तो 6,000 तो हम अपना यहाँ पर लिख देंगे, और इसका जो बैलेंस है 12,000 वो कहाँ जाएगा, हमारा P&L में जाएगा। चलो अभी ट्रेडिंग बना रहे हैं और चेक कीजिए, टी के आइटम और नहीं है, ठीक है।
अभी हमने क्या करना है बच्चों, अपने ट्रेडिंग अकाउंट को खत्म नहीं करना है, ठीक है। हम ट्रेडिंग के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं उसको फिनिश करने के लिए। अब हम अपना क्या स्टार्ट करेंगे, P&L स्टार्ट करेंगे। हम तीनों के बैलेंस, यानी कि पहले ट्रेडिंग का बैलेंस उसको ट्रांसफर करेंगे P&L में, और फिर P&L का नेट प्रॉफिट निकालेंगे उसको ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में। वो हम सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, अपने जितने भी हमारे अकाउंट लिखे हुए हैं हम उन सबकी पोस्टिंग कर लेते हैं। क्लियर, ट्रेडिंग अकाउंट हो चुका है हमारी तरफ से। अब हम क्या करते हैं, अपना P&L बनाते हैं। यहाँ पर देखिए जहां जहां हमने P वर्ड लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है, कैरीज ऑन सेल्स P लिखा हुआ 2100 का, तो ये हम लिख देंगे। यहाँ पर थोड़ी सी जगह आपने छोड़ देनी है क्योंकि टोटलिंग भी करेंगे और बैलेंस भी निकलेगा। तो यहां से हम लिखते हैं अपना कैरीज ऑन सेल्स, ठीक है, अमाउंट 2100। क्लियर है दिस वन। अब P चेक कीजिए, और कहां लिखे हैं, P बैड डेट्स भी लिखे हुए हैं 5000 और बैड डेट्स प्रोविजन दिया, ठीक है। और इनके बारे में हमें क्या है, टिक दिए हुए हैं, तो हमने इसकी आइटम जो है अंदर लिखनी है। टू बैड डेट्स कितना, 5000 रुपीज गिवन है तो हमने 5000 लिखा। अब एडजस्टमेंट में बोला गया है, हमने टिक लगा रखा है तो इसलिए हम अपने एडजस्टमेंट को रीड करेंगे। एडजस्टमेंट में क्या बोला गया बैड डेट्स के लिए, राइट ऑफ 2000 एज बैड डेट। हमने बैड डेट्स 2000 राइट ऑफ करने हैं, दिस इज नोन एज फर्दर बैड डेट्स, ठीक है। जिन बच्चों ने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार अपनी पिछली वीडियोस जाकर देख लीजिए, चेक कर लीजिए, क्योंकि उसमें बैड डेट्स से जो रिलेटेड एडजस्टमेंट है, बैड डेट्स की, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स की, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट्स की, वो मैंने बहुत अच्छी डिटेल में क्लियर कराया है। तो आप उस वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि बैड डेट्स की हमने एडजस्टमेंट कैसे करनी है। क्लियर है। तो बैड डेट्स हमारे फर्दर बैड डेट्स हैं 2000 रुपीज की, और न्यू प्रोविजन हमने मेंटेन करना है 5% किसके ऊपर, डेटर के ऊपर। पूरे डेटर पर नहीं होता, इस डेटर में से फर्दर बैड डेट माइनस करने के बाद जो होता है उसके ऊपर हम अपना न्यू प्रोविजन लगाते हैं। क्लियर है। तो चलिए हम लिखते हैं अपना, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे अपना फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स कितने हैं, 2000 रुपीज के हैं, वो 2000 हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे अपना। तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, 7000 हो जाएंगे। इसमें हम अपना ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हमने भी कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद हम उसमें से क्या लेस करेंगे, अपने ओल्ड प्रोविजन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो वाले ओल्ड प्रोविजन हम लेस करेंगे। ओल्ड प्रोविजन हमें कितने गिवन है, दिस वन इज 2500, तो ये 2500 हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे यहां से। क्लियर है। प्रोविजन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने परसेंट बोला गया, 5% डेटर पर। डेटर का अमाउंट चेक कीजिए, डेटर कितने, 82,000। 82,000 में से हम फर्दर बैड डेट माइनस करेंगे जो कि 2000 रुपीज के हैं, तो हमारे पास कितना आ गया डेटर, 80,000। 80,000 का 5% जब हम कैलकुलेट करेंगे डेट इज 4000, तो ये हमारा न्यू प्रोविजन जो कैलकुलेट होकर आएगा वो 4000 आएगा, ठीक है। तो ये 11,000, 11,000 में से 2500 जब हम माइनस करेंगे तो इट विल कम 8,500। क्लियर है। बैड डेट की समझ आई। एडजस्टमेंट क्या करना है बच्चों, जो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स और प्रोविजन गिवन है, दिस वन बैड डेट्स एंड प्रोविजन, ये हमने क्या करना है, बैड डेट सबसे पहले लिखना है और ओल्ड प्रोविजन जो क्वेश्चन के अंदर है वो लेस करना है। एडजस्टमेंट का फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन जो है दोनों को ऐड करना है। फर्दर बैड डेट्स के अमाउंट आपके पास गिवन है, न्यू प्रोविजन की कैसे निकालनी है बच्चों, डेटर में से फर्दर बैड डेट यानी कि जो एडजस्टमेंट वाले हैं वो आपने माइनस करने हैं डेटर में से, फिर जो डेटर का अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपने जो भी परसेंटेज गिवन है क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन में 5% है तो आपने वो कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से आपका न्यू प्रोविजन कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है। तो अगली आइटम देखते हैं, हमने बैड डेट्स और प्रोविजन कर ली। पी ये लिखा इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, दिस इज आवर इनकम, तो ये हमारी कहां जाएगी, क्रेडिट साइड पे 2000 की है, तो यहां हम लिख देंगे जीपी ग्रॉस प्रॉफिट के लिए जगह छोड़ देते हैं, तो बाय हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो यहां हम लिखेंगे अपना बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अमाउंट इज ₹2000, तो यहां हम लिख देंगे अपना 2000 रुपीज। क्लियर है। नेक्स्ट चेक करते हैं, इस पर हमने क्या लिखा है, पी रिपेयर्स, तो ये एक्सपेंसेस है, इसके लिए दूसरा पेपर देखते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज का साइन, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज का साइन, दिस इज क्रेडिट साइड एंड दिस इज आर डेबिट साइड। क्लियर है। तो हमने क्या लिखना था, रिपेयर लिखना था, तो रिपेयर पर कोई टिक नहीं है तो हम यहाँ पर सिंपल लिख देंगे टू रिपेयर्स, अमाउंट कितना है 2720, तो यहाँ आप लिख देंगे 2720। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं, अपने जनरल एक्सपेंसेस पी लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखते हैं हम अपने टू
जनरल एक्सपेंसेस अमाउंट 10,600, तो हम ये लिख देंगे 10,600। जनरल एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट याद है, क्या बोला गया था कि जनरल एक्सपेंसेस के अंदर हमारा इंश्योरेंस जुड़ा हुआ था 1200 रुपीज का, ठीक है, जो कि हमारा 3 महीने का एडवांस था। हमने कैलकुलेट कर लिया था, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना निकला था हमारा 300, ठीक है, 12 मंथ्स का 1200 है तो 3 मंथ्स का कितना होगा 300 होगा। तो प्रीपेड इंश्योरेंस है और प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो हम यहाँ पर अपना प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 300 लिखेंगे और इसको माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 10,300। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए पी कहाँ लिखा हुआ हमने, ये मिसलेनियस रिसिप्ट है हमारी 120 रुपीज की, तो इनकम साइड पर आएगी हमारी। यहां पर हम लिख देंगे बाय मिसलेनियस रिसिप्ट्स 120 रुपीज। क्लियर है। नेक्स्ट चेक कीजिए हमारा पी कहाँ है, यहां तक हो गया हमारा। स्टेशनरी लिखा हुआ है, स्टेशनरी पर टिक है। अगर आपको एडजस्टमेंट याद हो, स्टेशनरी का क्या बोला गया था कि सारी की सारी स्टेशनरी जो है वो पर्सनल यूज के लिए, प्रोप्राइटर ने अपनी पर्सनल यूज किया, तो ये सारी हमारी क्या जाएगी बैलेंस शीट में, जब हम कैपिटल लिखेंगे वहां से लेस होगी, तो ये हमारी स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में नहीं आएगी। क्लियर है। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट भी बन गया है, बट अभी हम इसका बैलेंसिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, लास्ट में हम क्या करेंगे, सभी का बैलेंस निकालेंगे और फिर फॉरवर्ड करेंगे। क्लियर है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में थोड़ा बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जोन सा अकाउंट आता है हम वो पहले लिखते चले जाएं। इसमें हमें अपनी लिक्विडिटी फॉर्म याद रखनी होती है। कुछ आइटमें हमें याद रखी, जैसे सबसे पहले असेट साइड में कैश इन हैंड, देन कैश एट बैंक, ठीक है, फिर डेटर, देन क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस, और उसके बाद हमारी जो असेट्स होती है मोस्ट लिक्विड पहले और सबसे लिस्ट जो लिक्विड होती है वो बाद में होती है। तो कुछ सीक्वेंस होता है असेट्स का, लायबिलिटीज का, हमें वो ध्यान रखना होता है। तो असेट्स में सबसे पहले क्या आता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वो सबसे लास्ट में हमारे पास यहाँ पड़े, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अमाउंट चेक करते हैं, कैश इन हैंड कैश एट बैंक का 5,000 एंड 15,000, तो 5,000 एंड 15,000, ठीक है। इसके बाद क्या आता है हमारा, डेटर्स आते हैं, डेटर्स 82,000 के। डेटर्स पर हमारे क्या है, एडजस्टमेंट थी बैड डेट्स की और न्यू प्रोविजन की, वो डेटर में से ही लेस होते हैं ना, तो यहाँ पर हम अपने डेटर्स लिखेंगे 82,000 के हैं, वो हम अंदरली साइड लिखेंगे। इसमें से जो हमारी एडजस्टमेंट में गिवन था फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन, वो दोनों हम यहाँ पर लेस करेंगे, ठीक है। फर्दर बैड डेट्स अमाउंट इज 2,000, ये यहाँ से लेस करेंगे, इट विल कम 80,000। इसके ऊपर प्रोविजन बनाया जाता है ना बच्चों, लेस करेंगे हम अपना न्यू प्रोविजन, ठीक है। इसके ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, पीएनएल में लिखा था ना 4,000 रुपीज, तो 4,000 रुपीज लेस करने के बाद इट विल कम 76,000, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है। कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, डेटर, उसके बाद हमारा आता है क्लोजिंग स्टॉक, जो एडजस्टमेंट में हमारे पास गिवन होता है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना गिवन था एडजस्टमेंट के अंदर, 70,000 रुपीज का, तो ये हम 70,000 रुपीज यहाँ लिख देंगे। क्लियर है। तो ये तो कुछ हमारी जो सीक्वेंस में होती है वो देख ली हमने। अब चेक कर लेते हैं, बी चेक करना है हमने कि क्या रह गया और क्या लिख दिया हमने। डेटर्स हम लिख चुके हैं, क्रेडिटर्स अभी रह गए हैं हमारे बैलेंस शीट में, कैपिटल रह गई है हमारी, इन्वेस्टमेंट हमारी अभी रह गई है, उसके बाद लोन हमारी लायबिलिटी साइड में रह रखा है, लैंड बिल्डिंग सबसे लास्ट में आएगा। देखिए इन्वेस्टमेंट है, लैंड बिल्डिंग है, तो पहले इन्वेस्टमेंट आएगी, फिर लैंड एंड बिल्डिंग आएगी, उसके बाद इधर से लायबिलिटी बीपी है, ठीक है। इसमें बीच में बच्चों एक हमने जो प्रीपेड इंश्योरेंस किया था वो हमारी इन्वेस्टमेंट से पहले आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक के बाद हमारे क्या आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस आते हैं, जो हमारी एडजस्टमेंट में है। प्रीपेड इंश्योरेंस जो हमने कैलकुलेट भी किया था कितना 300 रुपीज का। क्लियर। उसके बाद हमारी इन्वेस्टमेंट और लैंड बिल्डिंग रह गई है सेट साइड में, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग। इन्वेस्टमेंट चेक कीजिए कितने रुपीज की, 20,000 रुपीज की, तो ये हमारा 20,000 रुपीज आ गया। लैंड बिल्डिंग चेक कीजिए 3 लाख रुपीज की है, तो ये हमने यहाँ पर 3 लाख लिख दिया, ठीक है। एक बार हम लास्ट में फिर से चेक करेंगे कि हमारी कोई आइटम रह तो नहीं गई है। क्लियर। ये हमारी असेट साइड कंप्लीट हो गई है। लायबिलिटी साइड में हमारा पहले क्या आएगा, बिल्स पेबल आएगा, फिर क्रेडिटर्स और फिर लोन्स। तो सबसे पहले हम बिल्स पेबल लिखेंगे 5,200 रुपीज के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिल्स पेबल अमाउंट इज 5,200। देन हमारे क्या आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं,
क्रेडिटर्स चेक कीजिए, अमाउंट कितना है क्रेडिटर्स का, 30,000 रुपीज के क्रेडिटर्स हैं, तो ये हम यहाँ लिख देंगे 30,000 रुपीज। उसके बाद हमारा लोन आता है, लोन ये हमारे पास गिवन है लाइबिलिटी में 10,000 रुपीज का, लोन फ्रॉम एक्स, इसको हम अभी अंदर लिखेंगे 10,000 रुपीज का। इसमें हमने एडजस्टमेंट टिक कर रखा है, और एडजस्टमेंट क्या थी इसकी, इंटरेस्ट बोला गया था इसके ऊपर कि हमने 18% जो हमें रेट बताया गया है, इससे हमने अभी कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया है। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या बोला इसने, जो लोन हमने लिया है वो 1 अगस्त 2024 को लिया है और कोई भी इंटरेस्ट हमने पे नहीं किया है। तो 1 अगस्त से हमने मंथ कैलकुलेट किए थे कितने, 8 मंथ, तो 8 मंथ का हम जो है अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 10,000 के ऊपर 18% के हिसाब से। ठीक है, 10,000 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई कितने मंथ का निकालना है, 8/12 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे इट विल कम 1200, कितना आएगा ये हमारे पास 1200। तो ये हमारा जो इंटरेस्ट है, ये कौन सा इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, ये 1200 हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद 11,200 यहां हम लिख देंगे। क्लियर है, तो ये हमने क्या किया है, बिल्स पेबल हो गया हमारा, लोन हो गया है। अभी चेक करते हैं एक बार दोबारा से कि बैलेंस शीट में क्या आइटम हमारी पेंडिंग है। ये तो ट्रेडिंग है, ये डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों तरफ हो चुके हैं, कैपिटल अभी हमारी रह गई है, इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, लोन हो चुका है, लैंड बिल्डिंग हो चुकी है, बिल्स पेबल हो गए। ठीक है, और कैश इन कैश बैंक हो चुका है। स्टेशनरी हमने करनी है, याद रखना, क्योंकि ये हमारी ड्राइंग थी। तो सिर्फ कैपिटल और ड्राइंग की एंट्री बची है, तो वो हम राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर, बाकी सब हमने अपनी लिख दी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैपिटल जितना भी अमाउंट हमारे पास गिवन है दैट इज 3,37,000 रुपीज का। इसमें हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आएगा उसके लिए हमने स्पेस छोड़ना है। ठीक है, वो हम यहाँ लिखेंगे, एडियलेस जो भी होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, अपनी ड्राइंग लेस करनी है। ड्राइंग क्या है, ड्राइंग के नाम से तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बट जो स्टेशनरी है वो दी गई है, वो उसने पर्सनल यूज की है, तो सारी के सारी जितना अमाउंट है स्टेशनरी का, ठीक है, स्टेशनरी का अमाउंट 2,000 रुपीज है, तो ये हम यहाँ से अपना 2,000 माइनस करेंगे। उसके बाद जो आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। क्लियर है, एक बार अपना सारा दोबारा से आपने चेक कर लेना है कि हमने जहां जहां ट्रेडिंग लिखा है वो सारी आइटमें पोस्ट कर दी, P&L की सारी शिफ्ट कर दी हैं। बैलेंस शीट में मेन दिक्कत होती है बैलेंस शीट में बच्चों, क्योंकि हमें सीक्वेंस में नहीं लिखना होता, आगे पीछे करके लिखना होता है, इसलिए यहाँ से कोई आइटम बैलेंस शीट की रह ना जाए। एक बार आपने सारी अपनी क्वेश्चंस को चेक कर लेना है। क्लियर है, यहाँ की सारी आइटमें एक बार चेक करने के बाद आपने एडजस्टमेंट पढ़नी है, कहीं कोई एडजस्टमेंट ऐसी तो नहीं है जो एक जगह गई हो और दूसरी जगह रह गई हो। ठीक है, वो चेक करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है और बैलेंस शीट में जाता है। देखिए बैलेंस शीट में भी हमने लिख दिया और ट्रेडिंग अकाउंट में भी हमने लिख दिया था। ठीक है, उसके बाद बैड डेट्स 2,000 रुपीज के एक बार हमने अपने P&L में लिखे हैं, और दूसरी शीट में हमने लिख दिए हैं 2,000 रुपीज। ठीक है, और एक बार हमने अपने डेटर में से लेस कर दिए, ये भी हम कर चुके हैं। प्रोविजन भी हमने दोनों जगह कर दिया। लोन का इंटरेस्ट हमने यहाँ तो दिखा दिया 1,200, पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके अंदर हमारा जाएगा अभी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर है, जो हमने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अभी लोन के अंदर ऐड किया था वो हम यहां भी लिखेंगे, कितने रुपीज का, 1,200 का। क्लियर है, अब एडजस्टमेंट चेक कीजिए और क्या रह गया, लोन दोनों जगह हो गया, बैलेंस शीट में भी हो गया, और हमने अपने उसमें भी लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जनरल एक्सपेंस में इंश्योरेंस प्रीमियम यानी कि ये प्रीपेड इंश्योरेंस था 300 रुपए, जनरल एक्सपेंस में से माइनस कर चुके हम, और प्रीपेड इंश्योरेंस हमने उसमें भी दिखा दिया अपनी बैलेंस शीट में। वेजेस एंड सैलरी का 1/3 तो हमने ट्रेडिंग में चार्ज कर लिया, पर हमारी बैलेंस शीट में अभी बैलेंस रह गया। ठीक है, तो बैलेंस उसमें सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा लिखना पेंडिंग है, तो हम अपना जो बैलेंस है उसमें हम लिख देंगे टू वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, 6,000 हमारा उसमें चला गया था 18,000 में से, तो बाकी का बचा हुआ 12,000 हमारा यहां आ जाएगा। क्लियर है, ये वाला हो गया हमारा। उसके बाद स्टेशनरी सारी एक ही बार जानी थी, वो तो हमारे कैपिटल में से लेस हो जाएगी जब हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी हो उसके बाद हम कर देंगे। तो ये हमने सब कर दिया। अब हमारी ये एडजस्टमेंट भी कवर अप हो चुकी है, और हमारा ये जो क्वेश्चन है ये भी सारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब इन पेपर्स की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास अपना ट्रेडिंग अकाउंट आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया और बैलेंस शीट बन गई। ठीक है, तो ये तीनों चीजें बन गई। अब हमने क्या करना है बच्चों, अब बैलेंसिंग करनी है। क्लियर है, समझ आया क्या क्या है।
सबसे पहले आपने ट्रायल बैलेंस की आइटमें जो थी वो लिख ली है, जहां जहां एडजस्टमेंट यूज हुई वहां वहां हमने करते गए। उसके बाद लास्ट में हमने एडजस्टमेंट एक बार दोबारा से चेक करी कि कोई एडजस्टमेंट हमारी कहीं लिखनी रह तो नहीं गई। जब वो चेक कर ली, हमारा हो गई सेटिस्फाइड कि हाँ हमने सब कुछ लिख लिया है। अब अपनी बैलेंसिंग करेंगे। सबसे पहले अपना ट्रेडिंग काउंट क्लोज करेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग काउंट में जब हम इस साइड की टोटलिंग करेंगे तो ये ज्यादा आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रही है 5,64,000 रुपीज। तो यहाँ लिखेंगे हम 5,64,000। क्लियर? यही वाला टोटल यहाँ लिखा जाता है 5,64,000। इसमें से जब ये सारे एक्सपेंसेस को हम माइनस करेंगे, इट विल कम 1,39,600। क्लियर? तो ये हमारा क्या, इसको लिखिए टू ग्रॉस प्रॉफिट है, तो यहां हम लिखेंगे अपना टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहां शिफ्ट करेंगे बाय में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोट डाउन 1,39,600। क्लियर? यहां शिफ्ट करने के बाद अब हमने क्या करना है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की ये साइड टोटल करनी है और रफ में अपनी डेबिट साइड टोटल करनी है। फिर देखिए कौन सी हमारी ज्यादा निकलती है। तो ज्यादा हमारी कौन सी साइड निकलेगी, क्रेडिट साइड हमारी ज्यादा आ रही है। इसका टोटलिंग जब हम करेंगे तो इट विल कम 1,41,720। 1,41,720। इसमें से अपने सारे एक्सपेंसेस को जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 1,04,900। This is our net profit. To net profit transfer to capital account. क्लियर है? अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कवर अप हो चुका है, हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया यहाँ पर हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, ऐड करेंगे यहाँ पर अपना नेट प्रॉफिट 1,04,900। इसमें जब हम ये प्लस करेंगे इट विल कम 4,41,900। इसमें से हम अपना 2,000 ये माइनस करेंगे जब ड्राइंग का, तो 4,39,900। क्लियर है? तो ये आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, अपनी बैलेंस शीट का दोनों साइडों का टोटल करना है, ठीक है। जब हम इसका टोटल करेंगे इट विल कम 4,86,300। 4,86,300। क्लियर है? तो ये आपकी बैलेंस शीट का टोटल लास्ट में क्या आएगा, इक्वल आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? एडजस्टमेंट आपको सारी समझ आ गई होगी अब तक कि कैसे हमने उनको कहाँ दो दो जगह लिखना है। मेन जो गलती करते हो बच्चों आप कहाँ करते हो कि कोई ना कोई आइटम मिस कर देते हो कहीं लिखने से। कई बार ट्रायल बैलेंस की कोई आइटम छूट जाती है लिखने से, या कई बार एडजस्टमेंट की आइटम आपको पता है दो दो जगह जाती है, तो कई बार आप ऐसा करते हो कि एक जगह तो आपने लिख दी है वो आइटम, ठीक है, पर दूसरी जगह वो लिखने से रह जाती है। तो इसलिए मैंने क्या कराया आज कि आपको ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बाद में क्लोज करना है, ठीक है। आपको पता एस्टिमेट लग जाता है, जैसे ट्रेडिंग की सारी आइटमें हमने लिख दी तो हमने सिर्फ 2-3 लाइनें छोड़िए, उसके बाद क्या कीजिए, अपना पेंडल स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। पेंडल तो उसके बाद तो जितनी मर्जी स्पेस छूट सकता है। मेन ट्रेडिंग में होता है बच्चों को लगता है कि ज्यादा कुछ ना हो, पर आइटम क्या होगी, अगर भूले भी होंगे तो एक दो ही आइटम आएगी, इसलिए हम वहां पर एक ग्रॉस प्रॉफिट की लाइन छोड़ देते हैं और एक या दो एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं, ठीक है। कोई आइटम निकल कर अगर आ जाए तो हम उसमें लिख सके। तो हमने सबसे पहले अपना पूरा क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस में से जितनी आइटम है वो लिखनी है। उसके बाद अपनी एडजस्टमेंट को चेक करना है, सारी एडजस्टमेंट हमने कर ली है। उसके बाद हमने अपना पहले ट्रेडिंग काउंट क्लोज करना है, इट मींस हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फिर ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे पेंडल में, फिर नेट प्रॉफिट निकालेंगे और नेट प्रॉफिट को कहाँ, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे और लास्ट में हम अपनी बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। तो बैलेंस शीट का टोटल हमेशा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ये आपके क्वेश्चन की एक्यूरेसी को बताता है कि आपने मैथमेटिकल कोई एरर तो नहीं की है। क्लियर है? तो होप आपको आज का क्वेश्चन समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।